घर का काम करना और घर को ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम महिलाओं के लिए। कोई भी काम हो घर को हम अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो समय और पैसा दोनों को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए आज की टिप्स में आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जो कि आपके बहुत सारे काम की बचत कर सकती हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे आप लोगों के साथ में सबसे पहली टिप्स क्या है, जैसे कभी कभी होता है हम लोगों के साथ में कि जीरा हम भून के इसका पाउडर बनाते हैं, लेकिन जीरा पाउडर ख़त्म हो जाता है और अचानक से हमें थोड़े से जीरे की ज़रूरत होती है। तो जब भी रोटी बनाएं उसके बाद तवा गरम होता है, आप तुरंत उस पर डाल करके इसको किस पे हम ऐसे मिक्सी में इतना जीरा नहीं पीसेगा। इसके लिए आप जिस पे रोटियां बनाते हैं चकले के ऊपर, इस तरह से चकला कहते हैं या पीढ़ा कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब इस तरह से बेलन से हम इसको पाउडर बना लेंगे। ये भुना जीरा बहुत अच्छे से पीस जाता है। जब भी आवश्यकता पड़े तो आप इससे बना करके तैयार कर सकते हैं। ऐसे अगर बनाने की सोचे तो ढेर सारा बनाने के लिए आपको मिक्सी चलानी पड़ेगी और इसमें आपका कुछ भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। बस तवा गरम हो, भून करके इसका जितना बारीक चाहे उतना बारीक पाउडर बना लीजिए। मोटा बनाना है तो मोटा बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स जो कि हमारी बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह के जो डब्बे होते हैं, जैसे कभी कभी इस तरह के डब्बे हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो ये देखने में अच्छे लगते हैं और इनको हम कहीं पे यूज कर लेंगे तो हमारे किचन हो या हमारे घर में हो तो हम चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं जिससे कि हमारे सामान बिखरे ना दिखाई दें। अगर हम छोटा छोटा काम इस तरह से हम महिलाएं करते रहते हैं तो यही होता है, हमारा समय भी बचता है और हमारा सामान भी व्यवस्थित रहता है। वैसे तो हम लोगों के लिए एक ही है, कितना भी करो पूरा दिन हो जाता है, फिर भी लास्ट में यही होता है कि हमारे लिए क्या समय बचा, कुछ भी नहीं बचता है। फिर भी लोगों का कहना रहता है काम ही क्या है घर में। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, ये मोटे से मतलब थोड़े से कागज़ ले लेंगे जो कापी के पेज होते हैं, थोड़ा मोटा रोल बना करके इसे ग्लू से हम चिपका लेंगे। इसके बाद में देखिए इस डब्बे के बराबर से हमें थोड़ा सा बड़ा काटना है ताकि इसे हम टाइट करके इसमें लगा सकें। अब ये हमारा डब्बा भी यूज में आ जाएगा क्योंकि इसमें गहरान भी बहुत अच्छा है। अब इसे हम लगा करके इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग डेली चूड़ियाँ पहनते हैं, कभी कभी देखो इसका रात में सेट बना करके रख लीजिए क्योंकि सबका यही शौक़ होता है कि आज हम इस कलर की सूट पहने हैं तो उस कलर की चूड़ियाँ डालें, और यह साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी मैचिंग की चूड़ियाँ आप इस तरह से रख लीजिए अपने ड्रेसिंग पे। जब भी आप पहनना हो तो तुरंत निकाल करके पहन सकते हैं। अभी भी इसमें स्पेस बचा है, देखिए इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ आप लगा के रख सकते हैं अपने ड्रेसिंग के ऊपर। अब इसमें जो जगह बची है तो इस हम जो ये रोल लगाए हैं इसको किनारे साइड में कर देंगे। बाकी जितना भी मेकअप का हल्का फुल्का सामान है, आप सिंदूर है, लिपस्टिक है, बिंदी है, क्रीम है, जो भी है आप इसके अंदर रख करके आप इसे अपनी ड्रेसिंग पे रख सकते हैं, जो कि आपके सामान इधर उधर फैला नहीं दिखाई देगा और सामान एक जगह आपको मिलेगा। अगर गंदा होने का डर है तो एक छोटा सा कपड़ा रुमाल का इस पे डाल दीजिए। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जैसे चार्जर तो हर घर में यूज होता है, लेकिन इसे हम ऐसे वैसे फेंक देते हैं या इसे हम मोड़ देते हैं तो इस तरह से देखिए चार्जर हमारा टूट जाता है। अब ये हमारा नुकसान ही हो जाएगा। अब इससे चार्ज भी नहीं होता है तो क्या करेंगे, आप वाइट कलर का धागा ले लीजिए। अगर नहीं है तो कोई भी धागा ले सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें ऊन ले ली है मोटी वाली। अब इसको हमें जिस तरह से आप लोग देखिए वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपको करना है। ऊपर में थोड़ा सा इसे हमें इस तरह से पकड़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, जिस तरह से जो लोग स्वेटर बुनते हैं उनको पता होगा कि फंदे किस तरह से डाले जाते हैं, उस तरह से हम इस ऊन को इस तरह से फंदे की तरफ फंसाते हुए चले जाएंगे। कम से कम 10 से 12 बार, मतलब 10-12 बार आपको इस तरह से कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारा चार्जर टूट जाता है, टूटने का डर रहता है, वो चार्जर आपका टूटेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये सही से फिक्स हो जाता है। क्योंकि चाहे मुड़े या कुछ भी हो, आपका चार्जर ख़राब होने वाला नहीं है। नहीं तो चार्ज ख़राब हो जाता है तो फिर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं और नया चार्जर भी ख़रीदना पड़ता है या लीड खरीद के लेके आते हैं। अब इस धागे को जो हमने ऊपर छोड़ा था इसको हम धीरे धीरे खींच लेंगे।
अब ये एक गांठ बन के तैयार हो जाती है। अब इस धागे को हम अच्छे से 2 गांठ लगा देंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर देंगे और कट करने के बाद में हम इसे अलग करके फिर आप इसको कभी भी यूज करें, कहीं भी यूज करें, आपका चार्जर कभी ख़राब होने वाला नहीं है। मैं तो ऊन लगाई हूँ, लेकिन आप इसमें वाइट वाला जो मोटा धागा होता है आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको करने के बाद में अब और क्या आता है, जैसे कि हम गलत तरीके से फोल्ड कर देते हैं तब भी हमारा चार्जर ख़राब होता है। इस तरह से उंगली के बीच में फंसाते हुए हमें इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में जो इसकी दोनों पिन हैं ये बीच में आपको इस तरह से फंसा देनी है। अब इससे आपका चार्जर ख़राब भी नहीं होने वाला है और ये खुलेगा भी नहीं, कहीं भी आप इसको रख दीजिए। देख सकते हैं इस तरह से ना आपको चिमटी की आवश्यकता पड़ेगी ना ही रबड़ की। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि चकला बेलन तो हम हमेशा यूज करते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हर टाइम यूज होता है। लेकिन इसको हफ्ते में एक बार इस तरह से धुलने के बाद में हमें गैस के ऊपर रख देना चाहिए, क्योंकि लकड़ी में बैक्टीरिया पनपने लगती है और गीला अगर हम रख देते हैं तो हमारा जो चकला है इसमें जम्स पड़ जाते हैं। तो इसे आपको गैस पे रखने की आवश्यकता ज़रूर होती है। इस तरह से हमें अगर नहीं रखना है तो जब खाना बना लें, गैस गर्म हो, उसके बाद में आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है, अगर ऐसे ही रख देंगे तो रात में क्या होता है, कितना भी हम लोग सफाई करें लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं वो रात में बर्तनों पे घूमते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक पन्नी ले लेनी है और पन्नी के अंदर आप जो हमारा चौकी बेलन है इसको आप बांध करके ढक करके जिसमें भी बर्तन रखते हैं उसमें रख सकते हैं। इससे हमारा बर्तन साफ मिलेगा, आपको सुबह में दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो इस तरह से हमारा जो आटा होता है, जिसको परथन बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, ये जो गिर जाता है, ये आटा थोड़ा मोटा हो जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, या तो सिंक में डाल देते हैं या तो हम इसे कूड़े में डालते हैं, नहीं तो चींटियों के लिए हम बाहर रख देते हैं। लेकिन आज हम इससे बहुत पावरफुल एक रेमेडी लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। अब इतना सा आटा है, इसको आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिए और नहीं तो आप इसमें जो हमारी नींबू का वो होता है, नींबू डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। नमक डालने के बाद में इसमें हमने 2-3 बूंद जो नींबू होता है उसका रस डाल देंगे। और नहीं तो आमचूर पाउडर डाले हैं तो इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें हमें थोड़ा सा नींबू, तो देखिए बिल्कुल 1-2 बूंद हम इसमें डालेंगे। अब इसी छिलके को हमें लेना है। अब ये इस आटे से हम इस पे देखिए जैसे ही आटा लगाएंगे वैसे ही हमारा बर्तन एकदम साफ़ हो जाएगा। पीतल के बर्तन जितने भी हैं, आप इस तरह से इतने आटे में आप 2 लोटे तो आराम से साफ़ कर सकते हैं। कितना भी गंदा होगा, चाहे जितना दाग धब्बे पड़े होंगे, ना आपको रगड़ना पड़ेगा ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आटा भी यूज में आ गया और हमारा बर्तन भी एकदम से साफ़ हो गया। अब जो बचा हुआ आटा है उसको हम अब क्या करेंगे, चलिए अब इसको हम धुल करके आपको लोटे को दिखा रहे हैं। देखिए कहीं भी दाग धब्बे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा आटा बचा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो पकड़ होती है बारिश में, इसमें कितना भी सफाई करो जंग लग जाती है, तो इस पर आप इसको लगा करके छोड़ दीजिए और 5 मिनट बाद आप इसको धुल दीजिए तो ये भी हमारी चमक जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है और आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है कि हमारी कोई चीज़ हम लोग सोचते हैं कि वेस्ट ना जाए। अब इसे धुल करके आप पोंछ करके इसमें हल्का सा तेल लगा करके आप रखेंगे तो आपके जितने भी लोहे के बर्तन हैं बारिश में इसमें जंग नहीं पकड़ेंगे। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब जैसे जब भी हम दाल बनाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी दाल का बाहर आता रहता है, बाहर हमारा पूरा गैस ख़राब होता है और कुकर भी बहुत गंदा हो जाता है और दाल में पानी भी सारा निकल जाता है। फिर हम ऊपर से गर्म करके जब पानी डालते हैं तो दाल का वो टेस्ट नहीं रह जाता है। एक कटोरी डाल करके आप दाल को पकाएंगे तो आपकी दाल से बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा, जैसे भी है आपकी दाल भी अच्छे से पक जाती है और इससे आपका कुकर ना गैस कोई भी हमारा काम बढ़ेगा नहीं। आराम से आप इसको पका लीजिए। फिर दाल को निकाल करके कटोरी अलग कर लीजिए और फिर इसी कुकर में आप इसमें चावल बना लीजिए धुल करके। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ जैसे सेल्फ पे गिरती है तो हम
खाना बनाते बनाते अपने सारे काम, जैसे गैस पे कोई चीज़ चढ़ा दिए हैं तो हम क्लीनिंग का भी काम करते रहते हैं, जिससे कि समय की बचत हो और अपने पैसे भी बचेंगे, क्योंकि क्लीनिंग का काम करते रहेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब